जो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन हमें दिया है एफ एक्स बराबर 1/x। फलन क्या दिया है? एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ कॉलन आर स्टार, देखो आर में नीचे स्टार लगा है, मैपिंग आर स्टार, यानी कि प्रांत भी आर स्टार है और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन भी आर स्टार है, डोमेन भी आर स्टार और सह कोडोमेन भी आर स्टार है। अब ये आर स्टार है क्या, अभी देखते हैं। एकेकी तथा आच्छादक है, यानी कि हमें इस फलन एफ एक्स बराबर 1/x को एकेकी और आच्छादक प्रूव करना है। जहां अब आर स्टार के बारे में बता रहा है, आर स्टार है क्या? सभी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है कि जो नेगेटिव नहीं है, ऋणोत्तर का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं नहीं है, सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है, यदि अब ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे, तो हमें फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फलन एफ एक्स बराबर 1/x दिया है और एफ बराबर आर स्टार और मैपिंग आर स्टार है, डोमेन भी आर स्टार, को डोमेन भी आर स्टार। तो सबसे पहले हम प्रांत लिख लेते हैं, प्रांत बराबर आर स्टार का मतलब ऋणोत्तर, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर आर स्टार यानी कि हमारा जो डोमेन है प्रांत क्या आ गया, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंदर। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, +1/2 यानी परिमेय संख्याएं भी जो हैं +1/2 +2/3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत, तो सह प्रांत भी क्या है, आर स्टार। आर स्टार का मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि नॉन नेगेटिव, कि नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऊपर वाली भी परिमेय संख्याएं ही हैं, वो भी 1 2 3 भी। तो अब देखिए हमारा फलन क्या है, फलन है हमारा एफ एक्स बराबर 1/x। तो सबसे पहले हमने धनात्मक पूर्णांक इसमें रखे, f1 बराबर 1/1 बराबर 1, तो 1 की इमेज 1 मिल गई। f2 तो 1/2, तो 2 की इमेज 1/2। f3 तो 1/3, 3 की इमेज 1/3। तो धनात्मक पूर्णांक रख लिया। अब धनात्मक परिमेय संख्या रखने जा रहे हैं, f1/2 तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चले गए 2, तो 1/2 की इमेज 2। f1/3 तो 1/1/3, तो यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो f2/3, 2/3 रख के देख लेते हैं, तो 1/2/3, तो कितना हो गया 3/2। तो देखो मिल क्या रहा है, इमेज क्या मिल रही है, धनात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं, 1 2 3, सारे धनात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं इमेज में। और देखो धनात्मक परिमेय संख्या 1/2 1/3 और 3/2। ठीक है, तो यानी कि हमें जो सहप्रांत के सारे अवयव, सहप्रांत के सारे अवयव इमेज बन गए, यानी कि सहप्रांत जो है वो किसके बराबर हो गया, परिसर के बराबर हो गया। और अब हमें ये चेक करना 1 to 1 है या मैनी 1 है। 1 to 1 का मतलब है कि 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, यानी कि कोई भी प्रतिबिंब जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 1 to 1 मैपिंग है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, चूँकि बिकॉज प्रांत यानी कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में कोई ना कोई अवयव
प्रतिबिंब, कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए दिया गया संबंध एक फलन है। पहली बात पूरी हो गई। कौन सी बात पूरी हो गई? फर्स्ट बात। सेकंड, चूंकि डोमेन प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में कोडोमेन में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, एक ही अवयव प्रतिबिंब है। इसलिए फलन f एकैकी है। एकैकी यानी कि 1 to 1 है। फलन f क्या है? एकैकी है। नंबर 3, देखो मैं एकैकी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1, अब 1 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, 2 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, 3 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, 1/2 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, ऐसी 1/3 भी किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तीसरी बात, अब देखो हमें जो प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक मिले, और धनात्मक भिन्ने 1/2, धनात्मक परिमेय संख्या 1/3 और 3/2, यानी कि धनात्मक सहप्रांत में है कौन? सहप्रांत में कौन है? सहप्रांत में भी यही है, धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक परिमेय संख्या है, तो वो सारी की सारी मिल जा रही हैं। इसलिए सहप्रांत किसके बराबर हो गया? परिसर के। इसलिए फलन f क्या है? आच्छादक है। फलन f क्या है? आच्छादक है। इसलिए फलन f एकैकी 1 to 1 तथा आच्छादक है। 1 to 1 तथा आच्छादक यानी कि ऑन टू है, ऑन टू है, अर्थात बाइजेक्टिव आच्छादी है, अर्थात आच्छादी है। अब मैं इसी कोई दूसरे मेथड से करता हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड है। फर्स्ट पार्ट कोई और, सेकंड मेथड, तो फलन हमें दिया है f(x) बराबर 1/x, और f कॉलन r मैपिंग r, f कॉलन r मैपिंग r। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम अपना प्रांत लिखते हैं। तो प्रांत आप जानते हैं r स्टार का मतलब ऋणोत्तर, और ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है कि नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और कोडोमेन भी क्या है? आर स्टार, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब हमने लिख लिया f(x) बराबर 1/x। अब हम इससे क्या निकालेंगे? f(x1), f(x1) बराबर 1/x1, f(x2) बराबर 1/x2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या रख दोगे? बराबर रख दोगे। तो f, क्योंकि f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 बराबर x2। मैंने आपको बताया था कि अगर x1 बराबर x2 मिल जाता है, f(x1) बराबर f(x2) रखने से, तो क्या होगा? अतः प्रांत के
एक अवयव का सहप्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f एकेकी 1 2 1 है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब हमें आच्छादक सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। आच्छादक सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। माना इस फलन fx को हम y मानेंगे। माना y बराबर fx बराबर 1/x। इस fx को हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y। इसलिए y बराबर आ गया 1/x। अब इससे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x यहाँ गया, y यहाँ आया, तो x बराबर है 1/y। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये y क्या है। ये y है सहप्रांत के अवयव। ये y किसके अवयव है? सहप्रांत के अवयव है। ये y किसके अवयव है? सहप्रांत के। तो मुझे आप ये बताइए कि इस y की जगह पर मैं कौन सा मान नहीं रख सकता हूँ सहप्रांत में से? तो सहप्रांत में मैं सब कुछ रख सकता हूँ, केवल किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। और 0 हमारा सहप्रांत में था ही नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रांत है यानी कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक परिमेय संख्या है, वही हमारा क्या है? सहप्रांत है। तो आपको ये पता है कि y 0 नहीं था। मैं इस y की जगह पर कोई भी पॉजिटिव सहप्रांत से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक रख सकता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। और कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक रखने पर भी वैल्यू मिलेगी। जैसे आप देखिए, हमारे पास आ गया है, रफ में बता रहा हूँ मैं, मेरे को मिल गया x बराबर 1/y। तो मैंने रख दिया x बराबर 1/1 मिल गया। x की वैल्यू 1 आ गई। क्या ये प्रांत में है? x बराबर 1/y की वैल्यू 2 रख दी, तो 1/2 मिली। क्या x की वैल्यू 1/2 प्रांत में है? देखो y वे किसकी वैल्यू है? सहप्रांत की। तो सहप्रांत से मैंने 1 रखा, तो x बराबर 1 आया, प्रांत में है। y की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, ये कहाँ से रखी मैंने? सहप्रांत से। तो x बराबर 1/2 आया। क्या x बराबर 1/2 प्रांत में? हाँ है। x की वैल्यू मैंने x बराबर 1/y की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी। कहाँ से रखी? सहप्रांत से। तो क्या मिला मुझे? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कहाँ पर है ये? 2 प्रांत में है या नहीं है? तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इमेज है किसकी? 2 की। 1/2 जो क्या रखने का था? 2 रखा था, तो 2 किसकी इमेज है? 2 किसकी इमेज है? 1/2 की। 1 किसकी इमेज है? 1 की। ये तो बात क्लियर हो रही है आपको? क्या मैं क्या नहीं रख सकता था इस y की जगह पर? 0। y की जगह पर 0 क्यों नहीं रख सकता था? क्योंकि 1/0 रखने पर अनंत आएगा। और y = 0 जो है, y = 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार। वो इसका अवयव ही नहीं है, वो इसका अवयव है ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ क्या पता लगा? इसलिए सहप्रांत जो हो गया, सहप्रांत बराबर हो गया किसके? परिसर के। सहप्रांत यानी कि परिसर के सारे अवयव, ये y किसके अवयव है? सहप्रांत के। ये सारे के सारे क्या बन गए? परिसर के अवयव बन गए। इसलिए सहप्रांत का प्रत्येक कोडोमेन का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए फलन f आच्छादक यानी कि ऑन टू है। फलन f क्या है? आच्छादक यानी कि ऑन टू है। इसलिए फलन f एकेकी 1/1 तथा
आच्छादक है, इसलिए फलन एफ क्या है, एकाकी तथा आच्छादक। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, सेकंड मेथड भी और फर्स्ट मेथड पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है सवाल को, और सेकंड मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो भी आप फॉलो कर सकते हैं।